नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 मार्च 2026 और चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज के उन सभी जरूरी करंट अफेयर्स पर जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। आज हम 3 बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला, देश की सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे एक बहुत बड़े सुधार पर। दूसरा, हम भारत की आर्थिक नब्ज को टटोलेंगे और आखिर में देखेंगे कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, कहाँ तनाव है और कहाँ नए समीकरण बन रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज की इन तमाम खबरों में से वो कौन से पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर के साथ। सरकार एक नया बिल लेकर आई है, CAPF बिल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये है क्या। देखिए, भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कई फोर्सेस के हाथ में है, जैसे CRPF, BSF, CISF वगैरह। अभी तक ये सभी फोर्सेस अपने अपने अलग अलग नियमों के हिसाब से काम करती आई हैं, जिससे ऑपरेशन में कई बार दिक्कतें आती हैं। तो प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। जब इतनी सारी अलग अलग फोर्सेस अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव नियमों से चलेंगी तो जाहिर है कमांड और कंट्रोल में कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी ही। तालमेल बिठाना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने राज्यसभा में CAPF यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन बिल 2026 पेश किया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, सभी CAPFs के लिए एक यूनिफाइड यानी एक जैसा प्रशासनिक कानून बनाना। अच्छा, अब एग्जाम के लिए जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि कैप सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करते हैं और ये देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा। सुरक्षा की बात हो गई, चलिए अब देश की इकोनॉमी का हाल जानते हैं। अब हम देखेंगे कि सरकार के छोटे छोटे फैसले भी हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर डालते हैं। चलिए इसे एक सिंपल चेन में समझते हैं। हुआ यह है कि सरकार ने कच्चे तेल पर लगने वाला एक खास टैक्स SAED कम कर दिया है। अब जब टैक्स कम होगा तो तेल कंपनियों की लागत घटेगी। इसका फायदा हो सकता है कि हमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के तौर पर मिले, और जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है तो महंगाई पर भी लगाम लगती है। इकोनॉमी में एक और बहुत ही शानदार खबर है और ये मेक इन इंडिया से जुड़ी हुई है। भारत जो है वो बहुत तेजी से दुनिया का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और ये ग्रोथ कोई मामूली नहीं है। आज के दिन भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $130 बिलियन का हो चुका है। सोचिए जरा कितना बड़ा आंकड़ा है ये। ये दिखाता है कि इस सेक्टर में कितना दम है। अच्छा, किसी भी देश की आर्थिक सेहत का एक और इंडिकेटर होता है उसका फॉरेक्स रिजर्व। आसान भाषा में कहें तो ये विदेशी करेंसी का वो खजाना है जो मुश्किल वक्त में देश के इंपोर्ट का बिल चुकाने और हमारे रुपये को मजबूत रखने के काम आता है। चलिए अब जरा देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में वो कौन सी बड़ी हलचलें हो रही हैं जिनका सीधा असर हम पर भी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन एक बार फिर से काफी बढ़ गई है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी का खतरा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडरा रहा है, जो कि आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार, जी हां 20%, इसी पतले से रास्ते से होता है। अगर यहां कोई भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। ग्लोबल लेवल पर एक और बड़ा मुद्दा है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा संकट। इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, जो देशों के बीच व्यापारिक झगड़ों को सुलझाता है, वो 2019 से ठप पड़ा है और भारत लगातार इसे फिर से चालू करने की मांग कर रहा है। इसी बीच पर्यावरण से जुड़ी 2 बड़ी चेतावनियां भी सामने आई हैं। पहली, हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जो आने वाले समय में पानी का एक बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। और दूसरी, ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे का बढ़ता ढेर, जिसके चलते बेसल कन्वेंशन जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फिर से फोकस में आ गए हैं। चलिए अब जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। इसमें हम वो फैक्ट्स कवर करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में भारत को जल्द ही दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की 2 नई यूनिट्स मिलने वाली हैं। ये हमारी हवाई सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। कुछ और फैक्ट्स पर नजर डालिए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 12 संस्थानों ने टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है।
हड्सोनियन गॉडविट एक लंबी दूरी तय करने वाला प्रवासी पक्षी है और हाँ, अमेरिका में सोशल मीडिया के एडिक्शन और मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर को लेकर एक बड़ा केस चल रहा है। तो आज की लगभग सभी बड़ी खबरें हमने कवर कर ली हैं। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि सबसे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो आज के मेन टेक अवे क्या है? पहला, CAPF बिल, जिसका मकसद है एक यूनिफाइड लॉ। दूसरा, SID में कटौती, जिससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। तीसरा, WTO का डिस्प्यूट सिस्टम अभी भी काम नहीं कर रहा है। चौथा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। पांचवां, S-400 सिस्टम से डिफेंस मजबूत होगा। और छठा, ग्लेशियर का पिघलना एक बहुत बड़ा क्लाइमेट खतरा है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है, 2026 में भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? हमारी आर्थिक मजबूती, पर्यावरण की सुरक्षा या फिर हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंस? सोचिएगा जरूर। तो ये था आज का विश्लेषण। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही बेहतरीन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लोक सेवा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।